हे गाइस, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में अपडेट लेंगे हमारा जो ट्रेड था क्रूड लॉन्ग सिल्वर शॉर्ट, उसमें क्या हो रहा है। तो पहला तो अपडेट ये है, मैंने क्रूड बुक कर लिया। ओके, क्रूड का जो प्रॉक्सिस थे वो बुक कर लिया। हालांकि मेरे पोर्टफोलियो में ये शेयर पड़े रहेंगे। इनके इनके बहुत ऊपर के टारगेट है। ओके, तो पोर्टफोलियो में शेयर्स है। ऑप्शंस मैंने बुक कर लिए, शिफ्ट कर लिया मैंने सिल्वर शॉर्ट में। तो ये जो कैरी किया था, देखो 27 का पुट था, हो गया 50। ओके, 31 का पुट अभी सुबह अभी लिया मैंने, जस्ट कुछ टाइम पहले। वेदांता का पुट देखो, हमने स्टॉप लॉस यहाँ पे नहीं लिया दोस्तों। कल आपने देखा रहेगा ना, 7 रुपये तक गया। मैं बोला स्टॉप लॉस यहाँ पे नहीं लूँगा, क्योंकि मेरा कन्विक्शन बहुत ज़्यादा था सिल्वर शॉर्ट के ऊपर। ओके, गोल्ड शॉर्ट के लिए हमने क्या किया, मुथूट लिया अभी सुबह सुबह, मनप्पुरम लिया। ओके, इंडिगो वैसे ही हम रख रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, हिंजिंग 6% डाउन, वेदांता 5.5% डाउन। ओके, मनप्पुरम 3% डाउन, मुथूट 3.5% डाउन। दूसरे अकाउंट में भी मैंने सिमिलर ट्रेड लिया है। यहाँ पे हिंजिंग अपना जो था 28 का, वो वैसे ही रखा है। ओके, यहाँ पे भी मुथूट मैंने लिया, मनप्पुरम लिया, एंड वेदांता भी यहाँ का वैसे पड़ा है। ओके, वेदांता इज ऑल्सो देयर। यहाँ पे मैंने कल क्या किया, यहाँ पे एक मेजर अपडेट है। तो यहाँ पे क्रूड के फ्यूचर्स लॉन्ग थे। ओके, तो मैंने कल रात में क्रूड के फ्यूचर्स बुक किए, एंड आई शिफ्टेड टू सिल्वर फ्यूचर शॉर्ट। तो जब भी मैंने सिल्वर फ्यूचर शॉर्ट किया, तभी यहाँ पे इशू क्या हुआ, मुझे बहुत नीचे का प्राइस मिला। जो फॉल आया ना सिल्वर में, तो मेरा एवरेज प्राइस बहुत नीचे का हुआ। कल का अगर आप देखोगे तो 4,20,000 का कुछ एवरेज था मेरा ऊपर का शॉर्ट का। अभी देखोगे तो 391 है। बट दैट इज़ फाइन, क्योंकि नीचे के टारगेट बहुत बड़े हैं, और वैसे भी मेरा फ्यूचर का ट्रेड 2 लॉट का था। तो अभी मैंने उसको और बढ़ा के 6 लॉट कर दिया। गोल्ड गिनी आप देखोगे तो यहाँ पे 20 लॉट हमने शॉर्ट किया। ओके, गोल्ड गिनी एक छोटा कॉन्ट्रैक्ट होता है गोल्ड का। ऑलराइट, तो यही है। ये ट्रेड को चलने देंगे अभी। ये ट्रेड में बहुत मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है। आई एम नॉट गोइंग टू बुक दिस पर्टिकुलर ट्रेड। क्रूड से मैंने एग्जिट क्यों लिया, क्योंकि मुझे लग रहा है क्रूड थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है 2-3 दिन के लिए। तो वैसे भी पोर्टफोलियो में शेयर पड़े हुए हैं, और जैसे मैं बोलता हूँ हमेशा कि हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होता है ना, वहाँ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। कल के लिए हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड था क्रूड लॉन्ग। आज के लिए हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड मेरे लिए है सिल्वर शॉर्ट, गोल्ड शॉर्ट। ओके, तो वहाँ पे मैं ज़्यादा कैपिटलाइज करने का सोचूंगा। एंड ये ट्रेड देखो बिल्कुल अपने फेवर में चल रहा है। हिंजिंग का चार्ट देखो, 6% डाउन। जैसे मैंने बोला ना, ये ब्रेकडाउन जब भी आएगा ना, 680 का ब्रेकडाउन आएगा तो बड़ा टारगेट आएगा। और मेरा बड़ा टारगेट यहाँ से भी आप देखोगे 90 पॉइंट्स मिल सकते हैं हिंजिंग में। ओके, वेदांता भी बहुत चल गया भाई, बहुत चल गया। ये देखो पूरा कल का कैंडल उसने एनगल्फ कर दिया। बहुत सारे लोग ट्रैप्ड है वेदांता में, तो ये वेदांता भी बहुत नीचे आएगा। ओके, बहुत लोग ट्रैप्ड है वेदांता में। मनप्पुरम ने क्या किया, नीचे आया। ओ शिट, उसने आज ही, आई थिंक इसका रिजल्ट आया था, इसलिए ऐसा रिएक्शन आया इस पे। ठीक है, ये भी आएगा नीचे, क्योंकि मुथूट भी नीचे आ रहा है। ऑलराइट, मुथूट भी नीचे आ रहा है। ये जो सपोर्ट है ना 3819, यहाँ पे तोड़ा था। यहाँ पे भी मेरे पास पुट थे, बट मैंने दूसरे दिन एग्जिट किए। फिर ये रैली बनी, और फिर देखो नीचे आके यहाँ पे सपोर्ट लिया। ठीक है, एनीवेज देखेंगे, मॉनिटर करेंगे। बट ये अगर गोल्ड टूटेगा तो ऑब्वियसली ये दो शेयर्स भी टूटेंगे। ऑल सो मिड डे अपडेट है ट्रेड का, 12:30 बज रहे हैं। ओके, रेड इज़ द कलर गाइज, रेड इज़ द कलर। सी सिल्वर। देखो सिल्वर देखो, कल जो रिकवरी आई थी ना, वो बस एक सेकंड वेव का ABC रिट्रेसमेंट था। कल रात में जो रिकवरी आई, अभी ये लेवल है कल का जो लो। ये सिल्वर जब भी ब्रेक करेगा ना, बहुत गंदी तरीके से फॉल आएगा सिल्वर में। आप देखो, हिंजिंग, वेदांता। वेदांता मैंने क्लियरली बोला कि कल मैं स्टॉप लॉस नहीं लूँगा, क्योंकि दिख रहा था मुझे वेदांता बहुत सारी जगह पे बाय कॉल आ रहे थे। और सिल्वर का प्रॉक्सी ट्रेड है, तो यही होना है। ओके, वॉल्यूम देखो वेदांता में, वॉल्यूम देखो वॉल्यूम देखो वेदांता में,
गज़ब का वॉल्यूम हुआ है पहले 1 घंटे में। हिंजिंग देखो दोस्तों, हिंजिंग आई थिंक अभी 9% डाउन है। ओके, तो पीएनएल देखेंगे। दिस इज़ द पीएनएल करंटली। ओके, सो आई एम गोइंग टू होल्ड दिस पर्टिकुलर ट्रेड। यहाँ पे भी देखो अपना जो फ्यूचर का ट्रेड है, जो मैंने बोला था ना एवरेज प्राइस नीचे आया, बट पता है मैं मेरे को सिल्वर उसके नीचे काफ़ी जाने वाला है, तो आई हेल्ड ऑन टू इट एंड देखो सिल्वर क्रैशिंग क्रैशिंग, गोल्ड ऑल्सो। ओके, सो आई जस्ट होल्ड ऑन टू दिस पर्टिकुलर ट्रेड। देखो आज सिल्वर ने ये वाला लो तोड़ दिया है। अभी सिल्वर का पेस देखो, पेस अब जो स्पीड से सिल्वर गिरेगा ना, बहुत बहुत स्पीड से गिरेगा ये। ओके, हिंजिंग देखो लग गया, सर्किट लग गया ऑलमोस्ट। वेदांता भी सर्किट लगेगा। ओके, बहुत ज़ोर से गिरेंगे। सबसे पहले तो आपको आइडिया आना चाहिए था, जो वेदांता ने स्टेक सेल किया कहाँ पे, हिंजिंग में। ओके, तो हिंजिंग खुद सिल्वर के बिजनेस में है, मेटल के बिजनेस में है। अगर उनका आउटलुक मेटल पे निगेटिव हो रहा है, मतलब उनको लग रहा है कहीं ना ओवर हीटेड मार्केट है, इसीलिए तो वो स्टेक बेच रहे हैं ना। तो देखो कल उन्होंने स्टेक बेचा और आज क्या हुआ सिल्वर पे। ओके, हिंजिंग में क्या हुआ देखो। तो अगर ऐसी कंपनी है जो मेटल के बिजनेस में है, उनको ज़्यादा प्राइस के ऊपर विजिबिलिटी रहेगी या रिटेल को। आज मैं देख रहा हूँ रिटेल वाले पागल है। जेंजी लोग सिल्वर में बस हर डिप में बाय करते जा रहे हैं, हर डिप में बाय करते जा रहे हैं। अभी कल ये इतनी सी रिट्रेसमेंट आई तो सब ने मेरे को मैसेज किया कि क्रैश किधर है, क्रैश किधर है, पूरा रिट्रेस हो गया, आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, ये होगा। अरे भाई सिल्वर ट्रेडर्स, 3 महीने से आप मार्केट में हो। ओके, हम यहाँ पे 8-10 साल से है, तो थोड़ा अपना एक्साइटमेंट है ना वो थोड़ा। तो एंड ऑफ द डे अपडेट है गाइज। आप देखो हिंजिंग 12% डाउन। ओके, क्लियरली बहुत नीचे के टारगेट अभी ओपन हो रहे हैं हिंदुस्तान जिंक में। वेदांता लगभग अभी 10% का सर्किट लगेगा वेदांता में। ओके, गोल्ड देखो पूरा धाराशायी हो रहा है। सिल्वर देखो 12% का फॉल सिल्वर में। सिल्वर में बहुत नीचे के टारगेट मुझे दिख रहे हैं अभी। ओके, देन मुथूट फिनेंस देखो 5% डाउन। मनप्पुरम देखो 3.6% डाउन, और यही अपनी पोजीशन है। ओके, व्हाट वी हैव डन इन द मॉर्निंग, हमने यहाँ पे हिंजिंग ऐड किया। थोड़ा बीएल में कल के लिए लेकर जा रहा हूँ एज अ बजट ट्रेड, एक ही लॉट है बस। ओके, मनप्पुरम प्राइस के थोड़ा सा नीचे है। मुथूट देखो, मुथूट इज़ फ्लाइंग, 80 का पुट ऑप्शन 110 हुआ। वेदांता अच्छा चल रहा है। ओके, तो ये देखो ना, 7 रुपये का अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस लेते हम लोग, कितना दिल पे लगता। बट यही अपना एक्सपीरियंस है। ओके, कब स्टॉप लॉस लेने का, कब नहीं लेने का, ये भी एक एक्सपीरियंस है। एंड अगर आप डीप प्रॉफिट में हो ना, तो यू हैव दैट कुशन, तो यू कैन यू नो यू कैन अफोर्ड टू वेट फॉर अ डे। ऑलराइट, देखो कैसा फॉल आ रहा है अभी, पूरा कमोडिटी बास्केट में फॉल। दूसरे अकाउंट में भी वही है, वही पड़ा है। ओके, दूसरे जगह पे कुछ फोकस करने की ज़रूरत है ही नहीं, यही ट्रेड है, इस पे ही बैठेंगे। वेदांता देखो बहुत बुरा चार्ट है गाइस वेदांता में ना, बहुत लोग ट्रैप्ड है। क्योंकि क्या हुआ देखो, हिंदुस्तान जिंक तो भी कल फ्लैट था। ओके, थोड़ा नीचे भी आया था, बट वेदांता डेज हाई पे क्लोज हुआ, ऊपर से उसके रिजल्ट भी थे। तो यहाँ पे ना पुल बैक भी आने के चांसेस नहीं है, काफ़ी नीचे के टारगेट मुझे दिख रहे हैं वेदांता में। ये बहुत बहुत बेरिश क्लोजिंग है, बहुत बेरिश कैंडल बन रही है वेदांता में। और अगर आप देखोगे, देखो 10% का सर्किट पे लॉक हो गया, ये भी सर्किट पे लॉक हो गया। ओके, सिल्वर भी 12% पे लॉक्ड है आई थिंक। सिल्वर भी देखो 12%। एंड तो जनरली मैं जो अपना ग्लोबल सिल्वर है ना उसका ही चार्ट लगाता हूँ। कल आप देखोगे ना ग्लोबल सिल्वर पहले गिरा था, उसके बाद इंडियन सिल्वर में मूवमेंट आई, बिकॉज अपना आई थिंक अपर सर्किट पे कुछ लॉक था। अपर सर्किट जैसे खुला,
यहाँ पे गिरावट आई तेज़ ग्लोबल सिल्वर में, उसकी वजह से सीधा 3,60,000 रुपये मार दिया अपने सिल्वर ने। ओके, तो ऐसे स्टॉक पिकिंग की जा सकती है। तो कमोडिटी, और इसीलिए मैंने MCX पे देखोगे ना काफ़ी वोलेटिलिटी हुई, इसीलिए मैंने क्या किया, इक्विटी में पोजीशन बनाई। ओके, जो मेजर एक्सपोजर अपना था वो वेदांता और हिंदुस्तान जिंक में, क्योंकि वो मैनेज करना इजी जाता है। अगर किसी के पास शॉर्ट भी होता ना कल, तो जो स्पाइक सिल्वर ने नीचे दिया ऊपर दिया, तो फोमो में काट देता बेचारा, क्योंकि लगता था कि यार इतना अच्छा प्रॉफिट हुआ था, हमने कैप्चर नहीं कर पाए, बुक नहीं कर पाए, ऊपर चला गया, पता नहीं नीचे आएगा नहीं आएगा। क्योंकि इसका अपडेट अभी हम लोग संडे या मंडे को लेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, क्योंकि हम लोग सिर्फ ट्रेड नहीं बता रहे, उसके साथ साथ एक सीख भी मिलती है कि कमोडिटीज़ को आप प्रॉक्सी तरीके से भी ट्रेड कर सकते हो। ओके, थैंक यू।